हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है रैपिड हॉरर चैनल पे, जहां आज मैं एक्सप्लेन करूंगा अमेज़न प्राइम पे रिलीज हुई अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर मूवी रन स्वीटहार्ट रन को, जो आई थी 2020 में। इसके डायरेक्टर हैं शैना फेस्टे। आप यहां देखने वाले हो एक औरत और उसका भयंकर वाला डेट और फिर बाकी मिस्ट्री। अब बिना किसी को धूप में जलाए जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में एक मिसिंग पोस्टर दिखता है एक लड़की का, और सीन शिफ्ट हो गया एक ऑफिस में, जहां हम मिलते हैं शेरी से, जो मैनेजमेंट को कंप्लेन कर रही है क्योंकि उसके ऊपर 2 वर्कर्स ने इसके ऊपर कमेंट पास कर दिया है। उसमें से एक है लैरी, जिसके बारे में इसने बोल दिया। ये काम कर रही है जेम्स फुलर्स ऑफिस में, और उसको जूडी का कॉल आता है। वो उसे हैप्पी एनिवर्सरी बोलकर फोन रख देती है। जूडी इसकी बॉस जेम्स की वाइफ है, जिनका आज एनिवर्सरी है। शेरी ऑफिस से बाहर चल दी, जहाँ उसे जेम्स का कॉल आ गया, जो उसे बोलता है कि अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर की वजह से उसने लैरी को फायर कर दिया, और वो कह दिया कि चेरी ने उससे यानी जेम्स को डबल डेट पे बुक कर दिया है। जो सुन के ये भी चौंक गई। चेरी बस में घुस गई, जहाँ जेम्स शेरी को बोलता है कि क्लाइंट डिनर तुम संभाल लेना। तभी एक आदमी ने उसको बस के अंदर छेड़ दिया। जेम्स बोलता है कि वो डेट एक ओल्डेस्ट क्लाइंट का है, इसलिए ये तो हाँ कर दी, और बस वाले को मिडिल फिंगर दिखाकर ये तो घर पहुंच गई। शेरी शावर लेती है, जहाँ उसका मंथ भी स्टार्ट हो गया, और उसके पास जो लास्ट ऑप्शन था उसे भी उसकी छोटी बच्ची ने टॉयलेट में डाल दिया। वो उसको सुलाती है, तभी बेबी सिटर भी वहाँ आ गई, जिसका नाम है अनीटा। वो डेट के लिए रेडी हो गई, और अनीटा ने उसे पेपर्स पे थमा दिया। वो पहुंच गई क्लाइंट के पास, जिसका मेंशन बहुत बड़ा है, और वो आके उसे ग्रेड भी कर दिया। इसका नाम है ईथन। उसने शेरी को ड्रिंक दे डाला, और शेरी को भी ब्लड दिख गया, जो उसकी मन चलने की वजह से वो ब्लीड कर रही है। वो सीधा वॉशरूम चली गई, और शाइन इसके चलते टिश्यू को अपने बैग में ही डाल दी। फ्रेश होके ये आ गई इसके टेलीस्कोप के पास, जहाँ ईथन को जुपिटर प्लैनेट टेलीस्कोप से वेनस लग रहा है, जिसे शेरी करेक्ट करती है इसे बोलकर कि वो जुपिटर प्लैनेट है नहीं। ईथन भी थैंक्स बोलते बोलते एस्ट्रोनॉमी को एस्ट्रोलॉजी बोल दिया, जिसे शेरी फिर से करेक्ट करती है एस्ट्रोनॉमी बोलकर। वो दोनों फाइनली डेट के लिए एक रेस्टोरेंट में आ गए, जहाँ ईथन शेरी को इम्प्रेस करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। बट तभी एक कुत्ता ईथन के ऊपर भौंकने लग गया, जिससे इसकी तो फट गई। इसने कुत्ते को ही खरी खोटी सुना डाली, जिससे सॉरी कहती है शेरी। ईथन उसे बोलता है कि उसे कुत्ते ने काट लिया था और 14 स्टिचेस लगे थे, जो कि बिल्कुल बकवास है। मामला यहाँ कुछ और ही चल रहा है, जो हमें बाद में पता चलेगा। शेरी ने अपने बेबी सीटर और बेबी के बारे में बोल डाला, जिससे ईथन ने भी इसका तारीफ कर इसे और इम्प्रेस कर डाला। ये दोनों ने मजे कर लिए और पहुंच गए ईथन के घर, जहाँ शेरी वहाँ रुकने का मन बना लेती है। और ये सीन आप ध्यान से याद रखना, जहाँ इसके फोन में इसने एक अलार्म लगा है 5:25 का। शेरी को कल उठाने के लिए ये अलार्म लगाता है 6:30 का। शेरी का नोटिस करने पर उसने अलार्म लगाना उसका एक मिस्टेक बोल देता है। अब ये रहने का बोलती है उसे किस करके, और फिर बोलती है कि वो पूरी नाइट स्टे कर सकती है। इसे चुपचाप निकल लेना चाहिए था, बट अब तो ये गई करके अंदर। ईथन दरवाजे पे खड़ा होकर फोर्थ वॉल ब्रेक करता है। अगर आप फोर्थ वॉल के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये मूवी में वो सीन होता है जहां एक्टर या एक्ट्रेस सीधा हम ऑडियंस से बात करते हैं, जैसे वो अपना पार्ट हमें बता रहे, या सीन को कंट्रोल करना हो गया अपने हिसाब से। ईथन सीधा फोर्थ वॉल ब्रेक करके पीछे चल रहे पियानो म्यूजिक को रोक दिया हाथ दिखाकर, और अंदर चला गया, जहाँ शेरी को ये मारने लग गया। आप समझ लो सीधे सीधे असॉल्टिंग। वो उसे कुत्ते की तरह धोने लग गया, और शेरी भी बाहर आ गई, और इसका हालत बहुत खराब दिख रहा है। जहाँ स्क्रीन में रन लिखा आता है, मतलब इसे भागना होगा वरना ये तो मरेगी। ये भागने लग गई, और ईथन इसके पीछे। वो एक पड़ोसी के घर में हेल्प के लिए चिल्लाती है, बट ये तो लाइट बंद करके अंदर चल दी। ये भाग के एक सिनेमा हॉल के पास पहुंच गई, जहाँ 2 लेडी से मिलते हैं, और कॉल कर दिए 911 को। इसके पास फोन भी नहीं है। इसे उल्टा ही वैन में बंद करके पुलिस वाले लेके जेल में डाल दिए। इस पे पब्लिक इंटॉक्सिकेशन का चार्ज लगाकर पुलिस भी यहाँ अजीब बिहेव कर रही है, और ये पुलिस वाले को मंथली सामान के बारे में भी बोल देती है, क्योंकि ये ब्लेड कर रही है। यहाँ जेल के अंदर भी उसको एक औरत मिल गई, जो उसके डेट और ईथन के बारे में सुन के उल्टा ही उस पे क्वेश्चन कर देती है, जिसे सुन के ये लेडी बौखला गई, और शेरी को वो मार्क लेडी बोलती है, जो फर्स्ट लेडी की भी जिक्र करती है शेरी के सामने, जो शेरी का लास्ट होप है। यहाँ पुलिस भी ईथन से मिली हुई है, इसीलिए शेरी तो गई। शेरी फिर से ब्लेड करने लग गई, और ये थोड़ा सा रेस्ट ले ही रही थी कि इसका बेल हो गया। जो किया है ईथन ने, जिसने इसे चुप रहने के लिए बोल दिया कुछ इस तरह से, और ये शेरी को हंट करने के बारे में बोलता है, और इसके साथ गेम खेलने के बारे में भी। तो क्या ये सीरियल किलर है या जो भी है, हमें आगे पता लगेगा। शेरी जेल से बाहर जाते वक्त ढेर सारे मिसिंग पोस्टर्स देखती है, मतलब ईथन ने इन सबको गायब करा है, और अगला नंबर है इसका। शेरी वहाँ से सीधा बाहर चल दी, बट इसे लग रहा है लोग उसका पीछा कर रहे हैं, जो कि ये कर भी रहा है। ये डर के मारे वहाँ से भागती है, और सीधे एक टैक्सी पकड़ के वहाँ से जाती है, जहाँ टैक्सी वाले ने भी कह दिया कि ये पहली लड़की नहीं है जिसको इसने पिक किया है इस हालत में।
मतलब शेरी जैसी और लड़कियां ऐसे भागी हैं और मर भी गए होंगे। शेरी सीधा पहुंच गई अपने बॉस के घर में, जहां जेम्स इसे देख के शॉक होने का एक्टिंग करता है, बट ये है नहीं क्योंकि ये सब जानता है पहले से ही। फिर भी शेरी ने इसे सब बता दिया। इसके बॉस को शेरी का ये सब बातें सुन के कुछ भी यकीन नहीं हो रहा। फिर शेरी सीधा शावर लेके इसके बॉस के सिस्टम चेक करने आ गई, जहाँ इसे ईथन ने जितनी लड़कियों को गायब किया है वो सब दिख गया और ये डेट पहले से ही फिक्स्ड था। यहाँ इतने सारे नाम आते हैं कि ये तो डर गई। तभी जेम्स की वाइफ जूडी भी वहाँ आ गई और उसने शेरी को उसका मंथली के लिए सामान दे डाला और उसको ये कह डाला कि ईथन तुम्हें स्मेल कर सकता है और इसके ब्लड का सेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी जेम्स भी वहाँ पे आ गया। शेरी ने उसको बोला कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड ट्रे उसका नीचे इंतजार कर रहा है। जेम्स उसे वहाँ पे रहने का बोलता है। तभी जूडी ने भी मना कर दिया मुंडी हिलाकर, इसलिए शेरी को वहाँ से भागना होगा। तभी स्क्रीन पे भी रन लिखा हुआ आ गया और शेरी वहाँ से भाग लेती है और जेम्स उसके पीछे। ये जैसे तैसे एक बस पकड़ लेती है और जेम्स ने बाहर से किसी को कॉल कर दिया। कुछ समझे? उसने कॉल कर दिया है ईथन को। यहाँ बस के अंदर बस ड्राइवर लेडी की मदद से शेरी ने कॉल कर दिया ट्रे को और वहाँ उसे और एक मिसिंग पोस्टर दिख गया। शेरी सीधा बस से उतर के एक शॉप में घुस गई और अपना मंथली प्रॉब्लम के लिए सामान ले ली। फाइनली शेरी उसको वेयर करने जाती है शॉप के पीछे वाले टॉयलेट में, तभी डोर पे नॉक हो गया और उसका खून भी बह रहा है। वो फाइनली बाहर आती है जहाँ मौजूद है ईथन। ईथन इसे फिर से धोने लग गया। तभी शॉप का ओनर गन लेके इसे डराता है, बट ईथन ने बोला कि चुपचाप चले जाओ और शॉपकीपर भी चुपचाप चल दिया। और यहाँ मौके का फायदा उठाकर शेरी ने इसे मारा और वहाँ से भाग गई। जहाँ ट्रेस का इंतजार कर रहा है, वो उसे वहाँ से चलने के लिए बोल देती है और ये दोनों तो चलती है। शेरी को गाड़ी के अंदर से भी स्ट्रीट के हर एक जगह में सस्पिशियस सब लोग दिख रहे हैं। यहाँ इनकी थोड़ी सी बहस हो गई क्योंकि ट्रे ने चीट किया था इसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ सोकर और शेरी ने इसके साथ रिश्ता तोड़ दिया था। ये एक सिंगल मदर है जो अपनी लाइफ जी रही है, जो एक लॉयर बनना चाहती है। तभी गाड़ी के सामने कोई आ गया और ट्रे ने गाड़ी ठोक दी। ट्रे देखकर आ गया बट उसे कोई मिला नहीं, बट शेरी चिढ़ के इसे बोल दी जो इसके साथ होते आया है अभी तक। ट्रे उसकी बात सुनता है और वो भी चुपचाप अंदर आ गया। ट्रे इसे लेके अपने घर में आ गया, जहाँ ये जाके अंदर उसकी गर्लफ्रेंड और इसकी बेस्ट फ्रेंड डॉन को समझाता है सारी बात, बट डॉन बाहर आके इसे इस हालत में देख के शांत हो गई। अंदर इनका एक ग्रुप है जो देख रहा है टेक्सास चेनसो मैसेकर, जहां ये आइकॉनिक सीन तो आपको याद होगा ही, जहां सैली बच के निकल गई थी। अगर नहीं है तो आने वाले मूवी के ब्रेकडाउन में मैं आपको सब बताऊंगा। खैर डॉन उसको क्लीन अप होने भेज देती है। ट्रे शेरी से बात करके कहता है कि सब कुछ ठीक है। शेरी चेंज करके बैठ गई नालोन के रूम में, जहां नालोन भी आ गया और अब नालोन इसके लिए टैरेट कार्ड भी रीड करेगा, जहां शेरी के 3 पत्ते खुल गए। पहला है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा है 5 ऑफ पेंटिकल्स और तीसरा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब बुरी किस्मत। पहला तो डेथ निकल गया, दूसरा टावर और तीसरा डेविल, मतलब इसे चर्च जाना होगा, कहता है नालन। नालोन कहता है कि दूसरा कार्ड है अनस्टॉपेबल फोर्स वाला और शेरी को अपना नजरिया बदलना होगा। तभी मेन डोर पर भी नॉक आ गया, जिसे सुन के ये सब रेडी होके एक साथ आ गए इसे पेलने, मतलब डोर के बाहर है ईथन। डॉन ने दरवाजा खोल दिया जहां नालन और शेरी गए छुपने के लिए। बाहर से शोर शराबा बंद हो गया और डर के मारे शेरी गई चेक करने, तो उसे डॉन और बाकी सब मरे हुए मिलते हैं और ईथन बड़े मजे से गाना सुन रहा है। ईथन इसको देखता है और इसके साथ रोमांस करने की ट्राई करता है डांस करके। तभी ट्रे भी वहाँ पर आ गया और ईथन को शेरी के साथ देखकर वो गुस्सा हो गया, बट शेरी उसे वार्न करती है कुछ ना कहने की। बट तभी पलक झपकते ही ईथन ने ट्रे का गला काट कर अलग कर देता है। बट एक सेकेंड, क्या ये आपको अभी वैम्पायर लग रहा है? खैर शेरी भी वहाँ से भागने लग गई जब स्क्रीन में रन लिख के आ गया। ये भाग के पहुंच गई एक ओवर ब्रिज में जिसके पीछे ईथन था 1 सेकंड पहले, बट 1 सेकंड बाद वो उसके सामने आ गया, जहाँ इसकी आंखें अब तो डिमोनिक लग रही है। उसे अपने सामने देख के शेरी तो घबरा गई, बट सामने से एक गाड़ी आकर ईथन को भी ठोक देता है। तभी इसे जुड़ी की बात याद आती है कि ईथन इसे स्मेल कर सकता है उसकी खून के स्मेल को सूंघकर, और इसने अपना मंत्री सामान निकाल कर फेंक दिया एक नीचे जा रही गाड़ी में और वहीं ब्रिज में ही ये छुप जाती है। ईथन भी खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और उस गाड़ी के पीछे चल दिया। शेरी सीधे एक चर्च में आ गई और होली वाटर और क्रॉस ढूंढने लग गई, जहाँ फादर इसे कन्फेस करने बोलता है जो उसकी गिल्ट है। जहाँ शेरी भी ब्लेड कर रही है और ये पूरी तरह से डर गई क्योंकि ईथन है एक मॉन्स्टर जो वहाँ पहले से ही मौजूद है फादर को मार के। शेरी ने हिम्मत करके इसके ऊपर होली वाटर फेंक डाला, बट इसे कुछ हुआ ही नहीं और ये अपने असली अवतार में आ गया जो हमें दिखाया नहीं जाता, जो पक्का कोई बड़ा सा मॉन्स्टर है या तो है डेविल, जिसे देख के शेरी के तो तोते उड़ गए। इसने उसे सॉरी तक बोल डाला, बट ये शेरी को ही मारने लग गया। बट बची हुई जान इकट्ठा करके फादर ने उसके पीछे एक वेपन घुसा दी और उसका खून गिर गया कैंडल्स पर। खून गिरने पर कैंडल्स और जोर से जलने लगता है, मतलब कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फादर ने शेरी को अंडरग्राउंड भेज दिया एक लाइटर थमाकर और अब फादर तो गया। शेरी पहुंच गई एक अंडरग्राउंड पार्टी प्लेस में और वहां पड़े ब्लीच से ये खुद को साफ करती है। अपना कपड़ा चीर के हेड पे अच्छे से इसने बांध दिया ताकि वो ब्लीड ना करे। अपने मंथली पीरियड के चलते भी वो ब्लीच से पूरी तरह से खुद को साफ करती है।
इसने एक वॉरियर वाला कपड़ा उठा लिया और फर्स्ट लेडी का नंबर एक पोस्टर से चीर के ये घुस गई सीधा पार्टी के अंदर। शेरी ने एक का फोन चुरा के सीधे फर्स्ट लेडी को कॉल कर डाला। पार्टी में कुछ लड़के इसे छेड़ने लग गए, तभी माया नाम की लड़की आके इसको बचा के उसके साथ लेके चली गई। ये कार में शेरी को लेके चले गए और माया की एक दोस्त मरीन साइंस में एमए प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गई है और आज है फ्राइडे नाइट। इसकी दोस्त प्रेडिक्ट करती है कि 2050 तक समंदर में फिश से ज्यादा होंगी प्लास्टिक। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरह हम इंसान गंदगी फैला रहे हैं ये दिन भी हमसे अभी दूर नहीं। ये सब सर्फिंग करेंगे 6 बजे और 5:25 को होगा सनराइज, इसलिए सर्फिंग के लिए इन्होंने इसे इनवाइट कर डाला। बट इसके सर से तो खून निकलने लग गया, मतलब ये सब तो गए। शेरी के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही इनकी गाड़ी से कोई टकरा गया और इथन वहां आ गया। सारे के सारे मर गए बस शेरी को छोड़ के। ये इसको फिर से मारने आ गया, मतलब ये इसके साथ पूरी तरह से गेम खेल रहा है। ये चाहे तो इसको 1 सेकंड में मार सकता है, बट ये गेम खेलेगा। तभी कहीं से कुत्ता आके ईथन के ऊपर भौंकने लग गया, जिससे ईथन तो वहां से गायब ही हो गया, जिसे देख के शेरी तो घबरा गई। कुत्ता आके शेरी को चाटने लगता है, जो कि बहुत प्यारा है ऐसे सिचुएशन में, और ये इसके लिए कोई फरिश्ते से कम नहीं। सारे तो मर गए जिन्होंने इसको बचाने की कोशिश की, इसलिए ये पूरी तरह टूट गई और चिल्लाती है बहुत जोर से। बट इसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहना होगा, इसलिए ये सीधे पहुंच गए फर्स्ट लेडी के पास, जो एक बड़े से मैंशन के अंदर रहती है, जहाँ लड़कियां ट्रेनिंग, रेस्ट और कुछ सफेद कपड़ों में हैं, जैसे कि ये कोई वॉरियर हो। फर्स्ट लेडी इसे नेगेटिव आयंस ऑफ चारकोल के बारे में बताती है, जो हवा से सब कुछ साफ कर देती है, मतलब हवा को पूरी तरह से प्योर कर देती है। और रेड लाइट सारे बैक्टीरिया मार देते हैं इसके हिसाब से, और अंदर रेड लाइट लगा हुआ पूरे रूम में आप देख सकते हो। फर्स्ट लेडी शेरी को बताती है कि ये इसका ब्लड ड्रेन करेंगे सिटी के हर एक पाइपलाइन में, ताकि वो मतलब ईथन शेरी को हर गली में सूंघ पाए और इसे ढूंढना हो जाए नामुमकिन। शेरी ये सुन के एक छोटे से शीशी में अपना खून दे देती है। यहाँ पता लगता है कि ये फर्स्ट लेडी है जिसे भेजा गया है ईथन को रोकने के लिए। ईथन को यहाँ भेजा गया था ह्यूमंस को प्रोटेक्ट और गाइड करने के लिए, लेकिन उसका मतलब ईथन ने ये निकाला कि जितने भी मैन हैं वो सब पावर में रहेंगे हमेशा के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ईथन बर्बादी पहले से ही ला रहा था अभी तक, और अब फर्स्ट लेडी इसे रोकेगी। ये यहाँ एडम और ईव की भी रेफरेंस देती है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ईथन एक करप्टेड एंजल है, या समझ लो डीमन है, जो कि ये सब कर रहा। फर्स्ट लेडी खुद को द फर्स्ट वन कहती है, बट पहले शेरी को रेडी होना होगा और बनना होगा फर्स्ट लेडी का बेट, मतलब शेरी बेट बनेगी और ईथन मरेगा, वरना ईथन फिर इसकी बेटी के पास जाएगा और इसकी पूरी ब्लड लाइन मरेगी, और ऐसे 1000 लड़कियां, अगर शेरी ने हेल्प नहीं किया तो। शेरी पूरी तरह रेडी होके फर्स्ट लेडी का कार लेके वहां से चल दी और एक हार्बर के पास पहुंच गई, जहां ईथन को मारने के लिए एक स्पेशल घर बनाया गया है। शेरी भी अंदर आ गई, कुछ पत्थर जमीन में रख लिए और ग्लास पे काला रंग का स्प्रे भी मार डाला। शेरी अपने सर के थंबटैक्स हटाती है और कॉल आउट करती है ईथन को, और फाइनली उसको बुलाने के लिए अपने मंत्री सामान को वो निचोड़ देती है, जिससे ईथन तो वहाँ पे आ गया। ईथन वहाँ पे आ गया और शेरी को मारने लग गया, बट शेरी मार खाकर भी उठ के अपना फोन देखती है, जिस पे बजा है 5:20, और शेरी के सामने एक छोटा सा अम्यूजमेंट हॉर्स कार्निवल घूम रहा है, और ईथन भी सडनली आके इसको बेहोश कर देता है। ईथन ने इसको क्रूसीफिक्स कर दिया है और ये तड़प रही है। ईथन इसे बात करता है और कहता है कि कैसे लोग इसे चाहते हैं और चाहते हैं कि ये कभी मरे नहीं, मतलब शेरी के सामने ये अपना सुप्रीमेसी दिखा रहा है, जैसे सारी चीजें इसकी कंट्रोल में है। बट शेरी ने भी प्लीज कर लिया और ये खुद को सरेंडर कर देती है, मतलब ईथन का सपना पूरा हो गया, यानी मैन सुप्रीमेसी को ऊपर रखना, जो ये चाहता था। और शेरी के मुंह से वो उसे चाहती है सुनकर इसने इसे फ्री कर दिया, कुछ ऐसे। बट शेरी अपने पैरों से वो पत्थर सरकाने की कोशिश करती है जो उसके पैरों के पास पड़ा हुआ है। ईथन भी शेरी को कमिट करने बोलता है कि वो मरेगी। शेरी भी मरने के लिए ईथन के सामने सरेंडर कर लिया। तभी सनराइज का अलार्म बज गया 5:25 का, और शेरी अपने प्लान में कामयाब हो गई। शेरी उसे मार के वॉल पे छेद कर दिया, जिससे सनराइज अंदर आ गया और ये तड़पने लग गया। पूरी क्लास को बची हुई लड़कियां तोड़ देती हैं, इसीलिए अब ईथन तो गया, क्योंकि पूरी सनलाइट अब ईथन के बॉडी पे गिर रही है और अब ये मरेगा। तभी स्क्रीन के ऊपर ग्रीन कलर में रन लिख के आ गया। अब फोर्थ वॉल शेरी ब्रेक करती है, जहाँ ये बिल्कुल सैवेज लग रही है। ईथन लंगड़ा रहा है और ये काले कलर में ब्लीड कर रहा है, जहाँ फर्स्ट लेडी भी मौजूद है, जिसने उसे जिंदा ही जला डाला। ईथन अपने आप को बहुत ज्यादा सुप्रीम दिखा रहा था, बट शेरी ने भी इसे बोल दिया कि तुम्हारी औकात सनरेज के सामने कुछ भी नहीं है। ईथन तो गया और शेरी भी चल दी उसी डॉग के साथ अपने घर। अपनी बेटी को देखकर ये बहुत खुश होती है और अपने बेटी के साथ इसका नाइटमेयर यहाँ फाइनली एंड हो गया, और ये मूवी भी यहाँ पर फाइनली एंड हो गई। ये मूवी एक हॉरर मूवी से ज्यादा एक साइको मिस्ट्री थ्रिलर लगता है। यहाँ आपको ऐसे ट्विस्ट देखने मिलते हैं जो ना आप सोचे थे ना कि मैं। मुझे लगा था कि ईथन कोई वैम्पायर है, बट ईथन के पास तो केनाइन भी नहीं था, जो मुझे सोचना चाहिए था, क्योंकि सन से प्रॉब्लम वैम्पायर्स को भी होती है और वो इतने फास्ट मूव करते हैं जैसे ईथन मूव कर रहा था। मूवी बहुत एक्साइटिंग तो है, बट इसका सबसे अच्छा पार्ट था फोर्थ वॉल ब्रेक करना, जो दोनों कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छे से किया।
और वो मोमेंट्स बिल्कुल ही रियल फील होता है। यहाँ डायरेक्टर ने सीधे सीधे आदमियों को टारगेट कर दिया, स्पेशली हमारी सोसाइटी के सोच को जो औरत के बारे में है। जहाँ आपने नोटिस किया होगा कि पुलिस वाले ने भी शेरी की मदद नहीं की थी। मूवी पूरी स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज के साथ एंड में दिमाग खराब कर देती है जब इन्होंने सुपर नेचुरल एंगल डाल दिया। सोशल मैसेज मूवी के जरिए बहुत अच्छी है। जैसे ईथन मर गया और शेरी ने उससे ओवरकम कर दिया, वैसे ही आजकल की लेडी करते आ रहे हैं हर जगह पे टॉप करके। बट हॉरर थ्रिलर के हिसाब से मूवी में जितने सारे सीन थे सब ऑफ कैमरा था। लाइक ईथन का शेरी को बार बार असॉल्ट करना और उसका रियल फॉर्म भी हमें नहीं दिखाया गया। मैं मूवी से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मैं आपको इसको देखने का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। अगर सोशल मैसेज के लिए आप देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए ओपन है। मूवी 2020 को ही बन के रेडी हो गई थी थिएट्रिकल रिलीज के लिए, बट पैंडेमिक ने इसे 2 साल लगा दिए रिलीज होने में और ये चला गया सीधा अमेजॉन प्राइम पे। वुमेन एम्पावरमेंट को डायरेक्टर ने इतना भर दिया मूवी के अंदर कि मूवी का क्लाइमैक्स बिल्कुल आपकी टाइम वेस्ट कर देगी। ये मूवी ब्लम हाउस प्रोडक्शन और बाकी 3 प्रोडक्शन हाउसेस से आई है और हैलोवीन एंड्स के बाद बस ये सब देखना बाकी रह गया है। मूवी की एक्ट्रेस एला बेलिंस्का की तारीफ करने से थका नहीं जाएगा क्योंकि इनकी एक्टिंग यहाँ कमाल की थी। ब्लम हाउस को भी क्रिटिसिज्म मिल गया था कि कोई वुमेन डायरेक्टर को ये मौका नहीं दे रहे थे। फिल्म में बस सेक्सुअल असोल्ट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है, बट ये और अच्छी बन सकती थी, स्पेशली क्लाइमैक्स। खैर, इस मंथ में मैं अपने फेवरेट मूवीज का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, आपको मजा आने वाला है। ये था मेरे विचार और रन स्वीट हार्ट रन का कंप्लीट ब्रेकडाउन। आई होप आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और आप कमेंट करके अपने ओपिनियंस भी बता दो। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में शेरी की तरह पत्थर मार के कर देना रेड से ग्रे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।